नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई और ट्रुथ पर आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी अब पंजाब, दिल्ली में जहां उसका आधार है, उसके अलावा हरियाणा, गोवा के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी अपनी जोर आजमाइश करने की कोशिश में है। और इसी जोर आजमाइश के तहत आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह, राज्यसभा सदस्य, वो उत्तर प्रदेश में एक यात्रा निकालने जा रहे हैं। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। ये इस तरह की बात आम आदमी पार्टी काफ़ी समय से करती रही है, लेकिन ये जो यात्रा है ये 2027 के विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र चुनावी कवायद के रूप में देखा जा सकता है, जिसको आम आदमी पार्टी चाह रही है कि इस तरह का एक मूवमेंट है, किस तरह की कोई रणनीति तैयार की जाए जिससे कि वहाँ पर थोड़े बेस बनाया जा सके। अब ये यात्रा जो है वो कल से शुरू हो रही है, मतलब 12 नवंबर से शुरू हो रही है, और ये 180 किलोमीटर की यात्रा है जो अयोध्या से शुरू होकर के प्रयागराज में ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें इसके पीछे अयोध्या से शुरू हो करके और प्रयागराज में ख़त्म होने के रोज़गार से जोड़ करके क्या करने की मंशा है, ये तो आम आदमी पार्टी ही डिफाइन कर पाएगी। लेकिन संजय सिंह जो हैं या आम आदमी पार्टी के स्ट्रेटजी कई बार बड़े वियर्ड से दिखते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी के पीछे कोई न कोई इस तरह की मंशा होती है जो लोगों को चौंकाने वाली होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां इस तरह की परिस्थिति है, जब योगी आदित्यनाथ बहुत मजबूती के साथ वहां के राजनीतिक परिदृश्य में खड़े हैं और कोई इस तरह का अल्टरनेट ग्रुप जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है। दिल्ली और पंजाब की परिस्थितियां दूसरी थी, फिर भी ये अपने आप में एक नई शुरुआत करने की तैयारी है आम आदमी पार्टी की, और इसको देखते हैं कि ये कहाँ किस दिशा में जाती है। अब इसके अलावा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर आज चर्चा है, वो ये कि धर्मेंद्र, फिल्म स्टार धर्मेंद्र और जैकी चैन, जो जिनको मार्शल आर्ट से संबंधित फिल्मों के लिए जाना जाता है, इन दोनों के मौत की अफवाह चली। और दोनों के मौत की अफवाह चलने के बाद दोनों का डिनायल आ गया। धर्मेंद्र की जो धर्मेंद्र के बारे में जो खबर आई उसको लेकर के उनके परिवार से पहले ईशा देवल ने इसको डिनाई किया और ये कहा कि कम से कम जो ये खबर पूरी तरह से गलत है, और टीवी चैनल्स को इस बारे में बहुत सोच समझ के खबरें जिम्मेदारी के साथ चलाना चाहिए। उसके बाद हेमा मालिनी ने इस फेक न्यूज़ को, इस होक्स को, उस पर नाराज़गी भी जताई कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात मीडिया की तरफ से नहीं आनी चाहिए, जो बहुत शर्मनाक है। और निश्चित तौर पर ये बहुत ख़राब बात है। जब तक सूचनाएं कंफर्म ना हो तब तक उस पर बात नहीं की जानी चाहिए। ये एक बड़ा मसला है और मीडिया की दृष्टि से भी, मीडिया की क्रेडिबिलिटी की दृष्टि से भी बहुत ख़राब है। और दोनों, चाहे जैकी चैन की बात हो चाहे धर्मेंद्र की बात हो, दोनों पर खबरें आना और उसके बाद उसका डिनायल आना हुआ। जब जैकी चैन के बारे में तो जब एक्स पर खबरें आने लगी तो उसके बाद जो है उनकी तरफ से एक बात आई निकल करके कि वो जीवित हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो ये सोशल मीडिया पर चूंकि इसको लेकर के बहुत खबरें चलने लगी और जो बहुत सारा सूचनाएं आने लगी, लोग पैनिक कर गए, लोग घबराहट के मारे बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पोस्ट पर डालने लगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये बात निकल कर के आई कि नहीं, ये दोनों सुपरस्टार जिंदा हैं। धर्मेंद्र की का स्वास्थ्य जरूर खराब है। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है जिस पर है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन की जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिम्मेदारी होती है,
वो काम अब एक जो जिनके पास थी अरुण कुमार, जो सह सरकार्यवाह थे, उनसे उनकी जगह अब अतुल लिमये को जिम्मेदारी दी गई है। अतुल लिमये जिनको महाराष्ट्र के चुनाव की जो धमाकेदार जीत थी उसका क्रेडिट दिया जाता है, और वो बहुत ग्रास रूट पर काम करने वाले स्ट्रैटेजिस्ट हैं। अभी कोऑर्डिनेशन को लेकर के बहुत सारी दुश्वारियां आ रही थी भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में। अरुण कुमार के पास वो जिम्मा था। अरुण कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो पंजाब और जम्मू कश्मीर तक सीमित हैं, उनका जो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उनकी वो है। तो अब एक ऐसे व्यक्ति को ले आया गया है, ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जा रही है जो जिसका पॉलिटिकल वाइडर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पर समझ हो, पकड़ हो, उसकी बात करने वाला व्यक्ति। तो अब ये काम अतुल लिमये को दिया जाता है। वो भी सह सरकार्यवाह हैं और लंबे समय से बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते रहे। हालांकि पूरी तौर पर कोऑर्डिनेशन का जिम्मा उनके पास नहीं था। अब वो चुनाव से लेकर के जो भी बीजेपी और संघ के बीच में बातचीत होगी या जो भी निर्णय होंगे वो देखेंगे। अब जो संघ का व्यक्ति जो तालमेल करता है, वो जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशंस होता है उसके साथ तालमेल करता है, बैठकों में जाता है, अपनी सलाह देता है, अपना मशवरा देता है। चुनाव प्रबंधन में कई बार जिम्मेदारी होती है। ये सारा काम अब अतुल लिमये जी देखेंगे। जो चौथा मसला है वो जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर के है। उस पर जो लोग सुरक्षा या जो लोग ये इंटरनल सिक्योरिटी इस तरह की बात करते हैं, उनका मानना ये है कि जो दिल्ली का अटैक हुआ है, लाल किला के सामने आतंकवादी हमला हुआ है, उसमें जो तरीका है, जो इस्तेमाल जिस तरह का तरीका इस्तेमाल किया गया है कि मूविंग कार से हिट करके ब्लास्ट करना, वो पुलवामा में किया गया था। पुलवामा में भी एक व्यक्ति जो है वो कॉन्वॉय पर, बीएसएफ के कॉन्वॉय पर कार से हिट करता है और उस ब्लास्ट में 70-80 लोग 50 से ऊपर लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ पर भी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें भी मूविंग कार जो 3 घंटे तक लाल किला की पार्किंग में खड़ी थी, और उसके बाद वो कार वहाँ से 5:47 पर निकलती है और 5:52 पर उसमें ब्लास्ट हो जाता है। सब ये कह रहे हैं कि ये डेस्परेट मूव था, चूँकि 2900 किलो जो एक्सप्लोसिव मटेरियल बर्बाद पकड़ा गया था। उसके बाद बहुत सारे लोग, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, उन गिरफ्तारियों से निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें निकल कर के आई होंगी। तो जिन लोगों के बारे में इस तरह की शंका थी कि उनको उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो उन लोगों ने डेस्परेट अटेम्प्ट में ये किया होगा, लेकिन तरीका वही अपनाया जो पुलवामा में अपनाया गया था कि मूविंग कार पर हिट करे। और इसीलिए जो ये कहा जाता है कि जब इस तरह का ब्लास्ट होता है तो क्रेटर बनता है, मतलब नीचे गड्ढा हो जाता है। वो कहीं पर गड्ढा नहीं दिखा। ये भी कहा जा रहा था कि जो लोहे के या छर्रे लोगों के शरीर में दबते हैं जब ब्लास्ट होता है, वो भी नहीं दिखा। तो ये एक तरह का जो इस तरह की खबरें करते हैं, जो लोग इस मामले के जानकार हैं, उन लोगों का ये कहना है कि ये उसी तरह की स्ट्रेटजी थी जहां पर हो सकती है, मतलब कोई अभी डेफिनेट उससे नहीं कह सकता है। अभी तो ये मामला इन्वेस्टिगेशन के पास है, एनआईए ने और बाकी सारी सुरक्षा एजेंसियां लग गई हैं। लेकिन जो बात लोग कयास लगा रहे हैं और जो प्राथमिक तौर पर ये दिख रहा है कि ये इसी तरह का मामला है जैसा कि पुलवामा में किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।